हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं भारतीय संविधान के भाग और संबंधित विषय और उनसे संबंधित अनुच्छेद। क्या संविधान के भाग? तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। आइए उन भाग को देखते हैं। तो भाग वन में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र हैं, जो अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक के हैं। कितने से लेके? 1 से लेके 4 तक के हैं। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है और अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक के हैं। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है, जो 12 से लेके 35 तक के, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक किससे संबंधित है? मूल अधिकार से संबंधित है। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो 36 से 51 अनुच्छेद तक के हैं। 36 से लेके 51 अनुच्छेद तक का है। भाग 4 का और 4A 2 अनुच्छेद हैं। भाग 4 का और 4A जो मूल कर्तव्य हैं, जिसमें क्या है? मूल कर्तव्य हैं। इसको 4 का ही बोलते हैं, 4A बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? मूल कर्तव्य इसमें है और इसमें 51 का या ए 51 का ए है। भाग 5 में क्या है? संघ है। भाग 5 में क्या है? संघ है, जो 52 से लेके 151 तक के अनुच्छेद हैं सम्मिलित। भाग 6 में क्या है? राज्य है। भाग 6 में क्या है? राज्य है। और राज्य कितना, कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद हैं? 152 से 237 तक के अनुच्छेद हैं। भाग 7 में क्या है? भाग 7 में क्या है? पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य संविधान 7वें संविधान अधिनियम 1956 के द्वारा निरसित है। पहली अनुसूची के भाग खा के, और ये 238 अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद है? 238 अनुच्छेद है। भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं और 239 अनुच्छेद से लेके 242 तक के अनुच्छेद का है इसमें। भाग 9 में क्या है? भाग 9 में क्या है? पंचायत है। क्या है? पंचायत क्या है? 243 से लेके 243 अड़ा तक का है। और भाग 9 के का में क्या है? 9 के का में क्या है? नगर पालिकाएँ हैं। क्या है? नगर पालिकाएँ हैं, जो 243 ता से लेके 243 या छा तक है। भाग 9 के बी में क्या है? 9 के बी में है सहकारी समिति। 9 बी में क्या है? सहकारी समिति है और 243 या जा से 243 या ना तक है। 243 या जा से 243 या ना तक है। और भाग 10 में क्या है? अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र क्या है? भाग 10 में क्या है? अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र हैं। ये 244 का तक हैं। भाग 11 में क्या है? संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध को दर्शाता है। भाग 11 में क्या है? संघ और राज्यों के मध्य संबंध को दर्शाता है। ये 245 अनुच्छेद से लेकर 263 अनुच्छेद तक के हैं। भाग 12 में क्या है? वित्त है, संपत्ति है, संविदाएं हैं और वाद संबंधित है। भाग 11 किससे संबंधित? भाग 12 किससे संबंधित है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है, जो 264 से लेके 300A तक के अनुच्छेद हैं। और भाग 13 में क्या है? भाग के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम है, 301 से लेके 7 तक के हैं। भाग 14 में क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। संघ और राज्यों के अधीन जितनी भी सेवाएं हैं वो किस में है? भाग 14 में है और 308 से लेके 323 अनुच्छेद के बीच ये हैं। भाग 14A में क्या है? अधिकरण है। क्या है? अधिकरण है, जो 323 का से 323 खा तक हैं। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन है। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन है और ये 324 से लेके 329 का तक के अनुच्छेद से संबंधित है। भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष अनुबंध हैं, जो 333 से लेके 342 तक के हैं अनुच्छेद हैं। भाग 17 में क्या है? हमारी राजभाषा है। भाग 17 में क्या है? हमारी राजभाषा है, जो 343 अनुच्छेद से लेके 351 तक के अनुच्छेद से संबंधित है। और भाग 18 क्या है? आपात उपबंध है। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध है, जो 352 से लेके 360 अनुच्छेद
के बारे में है। भाग 20 में क्या है? भाग 19 में क्या है? प्रकीर्ण है। भाग 19 में क्या है? प्रकीर्ण है। 361 से लेकर 367 अनुच्छेद तक का है। भाग 20 में क्या है? संविधान का संशोधन है। भाग 20 में क्या है? संविधान का संशोधन जो 368 से अनुच्छेद है। भाग 21 में क्या है? अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध हैं। किससे संबंधित है? भाग 21 से संबंधित है, 369 से लेकर 352 अनुच्छेद में। भाग 22 में क्या है? संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है। भाग 393 अनुच्छेद से लेकर 395 अनुच्छेद तक है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। में कुल कितनी अनुसूचियां थी? भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो 8 थी। वर्तमान में कितने हैं? 12 हैं। वर्तमान में कितने हैं? 12 हैं। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो यह प्रथम अनुसूची में किया गया है। भारतीय संघ के नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया है। 1951 के तहत जोड़ा गया है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो कौन सी अनुसूची में है? 5वीं अनुसूची में है। एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो यह 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो यह 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था और 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई है। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा है, लेकिन अंग्रेजी भाषा को इसमें शामिल नहीं किया गया है। हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इंडिया, डैट इज भारत। इंडिया अर्थात भारत। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया, डैट इज भारत। इंडिया अर्थात भारत। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली का व्यवस्था की गई है? तो यह संसदात्मक व्यवस्था है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका है। भारतीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो न्यायिक समीक्षा है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु क्या है? न्यायिक समीक्षा है। भारत का संविधान परिसंघीय या किससे निर्धारित होता है? तो यह केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों की वितरण से यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। भारत के संविधान के मूल्य स्वतंत्रता, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष, समानता, भ्रातृत्व और समाजवादी संप्रभुता ये भारतीय संविधान के मूल्य हैं। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो नीति निर्देशक तत्वों को तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं।
सर्वप्रथम कांग्रेस की किस अधिवेशन में जनगणना गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में सर्वप्रथम जनगणना गाया गया था। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना होता है? तो 52 सेकंड होता है। कितना होता है? 52 सेकंड कहा गया। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे क्या कहा गया? वकीलों का स्वर्ग कहा गया। भारतीय संविधान कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो यह केसी व्याकर का है। किसका है? केसी व्याकर का है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। ये किसने कहा था? केसी व्याकर ने। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। यह किसने कहा था? तो केसी व्याकर ने ही कहा था। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। किसने कहा था? केसी व्याकर ने कहा था। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण था? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। इसी की वजह से भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण था। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का है। किसका है? आइवर जेनिंग्स का है। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो जनता है। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। उसने कहा है कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह कथन किसका है? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। अध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं। अंतर्गत शिविर प्रक्रिया संहिता की सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है। संघात्मक नियंत्रण एवं परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आपराधिक मामले, ये सभी किस सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में शामिल है। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा प्रारंभ में राज्यसूची विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? तो रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक जो नियोजन है किस सूची का विषय? अभी हमने बताया कि यह किस विषय का है, तो समवर्ती सूची का विषय है। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची में संबंधित है? तो कृषि भारतीय संविधान में राज्य सूची से संबंधित है। पंचायती राज किस सूची में संबंधित है? तो राज्य सूची में सम्मिलित है। दंड प्रक्रिया
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची और सूची 3 यानी कि समवर्ती सूची में शामिल है। दंड प्रक्रिया 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित की गई है? तो समवर्ती सूची में शामिल की गई है। सूची और समवर्ती सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, लोक व्यवस्था, पुलिस, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोकसभा, लोक स्वास्थ्य, ये सभी किस सूची में शामिल हैं? राज्य सूची में शामिल है। किस सूची में शामिल है? राज्य सूची में। दंड विधि, दंड प्रक्रिया, आर्थिक एवं सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह व विवाह विच्छेद, कारखाने, मजदूर संघ, कारखाने, मजदूर, खाद्य पदार्थों अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण या परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन, अधिग्रहण, विद्युत, वाट माप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तिकाएं, मुद्रालय, स्वच्छता व औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकारी, विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियाँ, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण, ये सभी किस सूची में शामिल है? तो यह सभी समवर्ती सूची में शामिल है। जैसे क्वेश्चन आएगा, दंड विधि प्रक्रिया या प्रक्रिया विधि किस सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में। आर्थिक एवं सामाजिक योजनाएं किस सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में शामिल है। शिक्षा समवर्ती सूची में है। वन समवर्ती सूची में। विवाह, विवाह विच्छेद समवर्ती सूची में है। कारखाने, मजदूर संघ, ये सभी किस में है? समवर्ती सूची में। खाद्य पदार्थों एवं खाद्य पदार्थों का अपमिश्रण समवर्ती सूची में। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन समवर्ती सूची में। न्याय प्रशासन समवर्ती सूची में है। संपत्ति का अर्जन एवं अधिग्रहण समवर्ती सूची में है। विद्युत समवर्ती सूची में शामिल है। वाट माप समवर्ती सूची में शामिल है। वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण समवर्ती सूची में है। समाचार पत्र, पुस्तकें एवं मुद्रालय समवर्ती सूची में। स्वच्छता व औषधालय समवर्ती सूची में शामिल है। औद्योगिक विवाद समवर्ती सूची में। उत्तराधिकार समवर्ती सूची में। विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियाँ, ये सभी किस में है? समवर्ती सूची में है। कीमत नियंत्रण समवर्ती सूची में है। जन्म मरण पंजीकरण समवर्ती सूची में है। आइए देखते हैं राज्य सूची। राज्य सूची क्या है? तो लोक व्यवस्था, पुलिस, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, ये सभी किस में है? समवर्ती सूची में है। और देखते हैं, बाजार व मेले, सट्टा व जुआ, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भूमि राजस्व, विद्युत पर कर, पथ कर, प्रति व्यक्ति कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर, ये सभी किस में है? शामिल है। तो ये सभी राज्य सूची में शामिल है। संघ सूची में क्या क्या है? प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले हैं, नागरिकता है, संचार, डाक व तार है, निगम कर है, सेवा कर है, युद्ध और शांति है, सीमा शुल्क या निर्यात है, ये सभी क्या है? ये सभी संघ सूची किसमें है? बीमा क्या है? संघ सूची के हैं। प्रत्यार्पण क्या है? समय शेयर बाजार है, अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं कारागार, रेलवे, मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, लॉटरी, आयकर, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, ये सभी किस में है? समवर्ती सूची में है। वर्तमान में संघ सूची में है। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 98 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 59 विषय हैं। समवर्ती सूची में 52 विषय। सबसे कम विषय किस सूची में है? तो समवर्ती सूची में सम्मिलित हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। कौन सा भाग? संविधान की प्रस्तावना जो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है कि परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? तो केशवानंद भारती वाद 1973 में कहा गया था। संविधान संबंधी विचार उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा
एन पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। उद्देशिका को के.एन. मुंशी ने क्या कहा है? राजनीतिक जनपत्री कहा है। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा है। एन पालकीवाला ने संविधान का परिचय कहा है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। सर अर्नेस्ट वाकर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। अर्नेस्ट वाकर ने प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान का परिचय पत्र कहा है। पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या होगा? पंथ निरपेक्ष शब्द का सही अर्थ क्या होगा? भारत में राज्य का कोई पंथ नहीं, यानी कि कोई धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो SR बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में यह धारणा प्रस्तुत की। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हों। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से क्या है? मानव है। यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत की संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनका विस्तार कहाँ है? तो मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में उनका विस्तार है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो यह 42वें संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे। उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की थी? तो के.एम. मुंशी ने प्रदान की थी। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया? तो वेरुबारी बनाम संघ मामले में यह वाद व्यक्त किया। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। भारत में कितने राज्य संघीय और एवं संघीय प्रदेश हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 संघीय प्रदेश हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 20 सीटें आरक्षित हैं। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को उसका विभाजन किया गया।